चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुरुग्राम में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके और पिछले काफी दिनों में आप देखेंगे कि कई बार दरअसल ये हो चुका है। पिछले कई दिनों में जब भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इससे पहले नेपाल में बड़ा नुकसान भूकंप से, दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के कई जिलों में भूकंप के झटके इस वक्त महसूस किए गए थे। और एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के गुरुग्राम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो पिछले कई दिनों से भूकंप के झटकों ने लोगों की मुश्किलें और परेशानियां, चिंताएं दरअसल बढ़ा दी हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, गुरुग्राम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, आसपास के निर्माण, आसपास की बिल्डिंग से खुले मैदान में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये वाकई चिंता का विषय तो है, बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जाना। हालांकि अभी क्या स्पीड रही, कहाँ केंद्र रहा, ये जानकारी नहीं मिल पाएगी, लेकिन शुरुआती जानकारी इस वक्त की ये कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुरुग्राम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये बड़ी खबर भूकंप से जुड़े। चलिए मेरे सहयोगी राष्ट्रीय थवाइत इस वक्त फोन लाइन पर हैं। राष्ट्रीय, क्या कुछ जानकारी है? भूकंप के झटके महसूस किए गए दिल्ली एनसीआर में, गुरुग्राम में। बिल्कुल ज्योति, एक तरह से देखा जाए तो नेपाल में जब भूकंप के झटके महसूस किए थे तो उसके बाद से ही लगातार भूकंप के झटके बीच बीच में रह रहकर महसूस किए जा रहे थे। आज वैसा ही देखने को मिला है जैसा पहले देखने को मिला था। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। आपको बता दें कि हम भी ऑफिस में ही बैठे हैं और बिल्कुल वो साफ तौर पर वो झटके जो है महसूस किए गए। अब पहले ही भविष्यवाणी की गई थी कि नेपाल में जब भूकंप आया उसके बाद उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर जो इलाके हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। तो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा इसकी संभावना है कि भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। आईआईटी कानपुर की तरफ से भी ये भविष्यवाणी की गई थी कि दिल्ली एनसीआर में बीच बीच में भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। तो बिल्कुल आज वैसा ही देखने को मिला है। पिछले बार जो झटका महसूस किया गया था बिल्कुल उतना ही तेज आज भी देखने को मिला। बिल्कुल। और राष्ट्रीय, बार बार भूकंप का आना ये चिंता का विषय तो है, चूंकि इससे 2 दिन पहले जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे कि दिल्ली एनसीआर में, गुरुग्राम में भूकंप के झटके महसूस किए गए, नेपाल में भारी नुकसान भी हुआ, और एक बार फिर से भूकंप। बिल्कुल। और ज्योति, एक तरह से अगर हम नेपाल का ही एग्जाम्पल देखें तो इससे पहले भी जो भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए थे वो बिल्कुल नेपाल से ही आए थे। नेपाल ही भूकंप का केंद्र था। इस बार भी वैसा ही देखने को मिला है और 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई घर तबाह हुए हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेपाल में जो तबाही हुई है ऐसा भारत में ना देखने को मिले। उस लिहाज से भी अब डिपार्टमेंट की तरफ से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। एक तरफ प्रदूषण से पहले ही परेशान है दिल्ली एनसीआर, दूसरी तरफ ये भूकंप की समस्या भी अब रह रह के देखने को मिल रही है। आगे 1-2 दिनों में और भविष्यवाणी है कि इस तरह के झटके महसूस किए जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो इससे 2 दिन पहले भी दिल्ली एनसीआर में, यूपी में, बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 6.4 मापी गई थी। अब एक बार फिर से भूकंप आया कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुरुग्राम में इस वक्त हम मौजूद हैं और गुरुग्राम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि कितनी तीव्रता रही, कहाँ केंद्र रहा, ये भी जानकारी आने बाकी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है, बार बार भूकंप का आना। और 2 दिन पहले देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल का ही हम जिक्र कर रहे थे, काफी लोगों की वहां जान गई, नेपाल चूंकि केंद्र रहा। और अब एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो एक बार फिर से धरती हिली है, एक बार लोगों में फिर से दहशत है। लोग अपने मकानों से, लोग अपनी बिल्डिंग्स जहां इस वक्त मौजूद हैं वहां से खालिस्तान, जहां भी खुली जगह के, खाली जगह के, वहां पहुंचकर लोग अपने आप को सुरक्षित या सेफ फील कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम में भूकंप आया है। राजधानी और उसके आसपास के इलाके एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।
दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप आया है। उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो लखनऊ, मेरठ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे 2 दिन पहले की हम बात करें तो नेपाल भूकंप का केंद्र रहा, जहां काफी लोगों की जान भूकंप से चली गई और भारत के भी कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अब एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर, उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो लोगों में चिंता और दहशत तो है, क्योंकि एक बार फिर से धरती हिली है और ये पिछले कई दिनों में कई बार हो चुका है। अभी रिसेंट जो 2 दिन पहले ही जो हुआ, उसमें नेपाल में तबाही भूकंप से देखी गई। भारत में भी कई जगहों पर, कई हिस्सों में 6.4 तीव्रता का भूकंप और अब एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो जो लोग इस वक्त अपने घरों में थे या दफ्तर में थे, सभी में इस वक्त दहशत है, चिंता है, क्योंकि बार बार भूकंप का आना ये लोगों के चिंता का सबब जरूर बना हुआ है। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं। राष्ट्रीय मेरी सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। राष्ट्रीय, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? कहां कहां भूकंप के झटके महसूस किए गए? बिल्कुल ज्योति, एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा मेरठ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिहार के कुछ इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, उसकी तीव्रता लगभग 5.0 के आसपास बताई जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 दिन पहले जो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, उससे ज्यादा आज की तीव्रता है। तो अभी तक खबर यही मिल पाई है कि केंद्र इसका भी नेपाल रहा है। जब नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जहां पर 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, तबाही का मंजर अभी भी वहां पर है, रेस्क्यू अभी भी किया जा रहा है। तो उस वक्त ही भविष्यवाणी की गई थी कि ये जो भूकंप यहां पर आया है, आने वाले दिनों में भारत में भी इसके जो झटके जो हैं वो आने वाले 2 से 4 दिनों तक महसूस किए जाएंगे। तो बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। हम भी दफ्तर में बैठे थे तो कुर्सियां जो है हिलती हुई नजर आई, पूरा फ्लोर हिलता हुआ नजर आया। तो ये महसूस किया गया यहाँ पर। तो राष्ट्रीय आने वाले दिनों में भी कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि नेपाल ही पहले केंद्र रहा। एक बार फिर से नेपाल, भारत के कई हिस्सों में पहले भूकंप आया था और एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिल्कुल ज्योति, एक तरह से देखा जाए जब नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि इससे पहले भी जब नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, उस वक्त जो केंद्र था वो नेपाल ही था। अब उसका असर भारत में भी देखने को मिला था। बिल्कुल इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। कुछ आईआईटी इंस्टीट्यूट ने इस पर रिसर्च की है। उनका इस पर साफ तौर से कहना है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। जैसे कि उन्होंने उत्तराखंड का नाम लिया है, तो उत्तराखंड में इसके असर ज्यादा महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में साफ तौर पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यूपी में, मेरठ में ये महसूस किए गए हैं। इसके अलावा बिहार के भी कुछ इलाके से प्रभावित हुए हैं। 2 दिन पहले जो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, उस वक्त भी बिहार और यूपी उसमें शामिल थे। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके देर रात महसूस किए गए थे। जी राष्ट्रीय, बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आपने दी। तो राष्ट्रीय मेरी सहयोगी इस वक्त आपको बता रही थी कि एक बार फिर से भूकंप के झटके, और पहले ही बता दिया गया था कि नेपाल में जिस वक्त तबाही मचाने वाला भूकंप आया, काफी लोगों की जानें गई, कि अगले 2 से 3 दिन में एक बार फिर से धरती हिल सकती है। तो एक बार फिर से धरती हिली, एक बार लोगों की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, लोग दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि अभी कहाँ कहाँ ये असर नजर आता है, ये भी देखना होगा। तस्वीरें सामने आ रही, तस्वीर आप देखिए, लोग दफ्तरों से बाहर निकल रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। तो जैसे कि राष्ट्रीय बता रही थी कि दफ्तर में कुर्सियां हिली और लाइट्स हिली, जिससे ये पता लगा एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए दिल्ली एनसीआर में, और दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में, यूपी के भी कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो 2 दिन बाद एक बार फिर से धरती हिली है, एक बार फिर से लोगों में चिंता है। बार बार भूकंप का आना ये भी एक चिंता का सबब लोगों में इस वक्त बना हुआ है। तो इससे पहले भी नेपाल ही केंद्र था, और अब जो जानकारी सामने आ रही है कि नेपाल ही केंद्र के 5.6 तीव्रता मापी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आप भी अगर इस वक्त किसी बिल्डिंग में या मकान में हैं, दफ्तर में हैं, तो आप भी खुली जगह पर निकले। आप भी जैसे आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि जो लोग दफ्तर में मौजूद थे, किसी बिल्डिंग में कमरे में मौजूद थे, वो लोग नीचे आ रहे हैं, वो लोग बाहर आ रहे हैं। तो घरों से लोग बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त लोगों में दहशत है भूकंप से।